हेलो एवरीवन। तो यहाँ आज हम देख रहे हैं पेपर एमपी पीजीसीएल का। एक पेपर हम देख चुके थे जो कि इवनिंग शिफ्ट का था, और यह पेपर जो है किसी स्टूडेंट ने भेजा है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, 8:30 से 10:30 आप देख सकते हैं। सेम डेट 28 अप्रैल 2023। और कहा है कि दोनों पेपर जो कंपैरिजन सॉल्व करा हमने, काफ़ी डिफरेंस है दोनों पेपर के अंदर, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत थ्योरेटिकल है। तो और जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर जो आया था, काफ़ी उसमें 23 से 24 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल थे। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस वाले पेपर के अंदर। तो आपकी क्या राय है? एक ही दिन के पेपर में अलग अलग इतना डिफरेंस, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर पेपर के अंदर होता भी है तो 23 से 24 मार्क्स तो किसी के भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस दोनों पेपर के अंदर है। काफ़ी थ्योरेटिकल ये पेपर है, तो आप आसानी से यहाँ पर पेपर को रीड कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जाऊँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स, एक आध दो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस लिक्विड और सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ यूज़ होता है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन था। ओपन सर्किट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आपसे 3 फेज लोड है। ठीक है, आपसे पूछा गया इसमें सही कौन सा है? तो देखिए यहाँ अनबैलेंस लोड है, क्योंकि आई ए कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है। तो जो न्यूट्रल करंट होगा वो किसके बराबर होगा? केवल आई वी और आई सी के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए अनबैलेंस लोडिंग आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिलेक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है? सिलेक्टिविटी आपकी रिले से, ठीक है, रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इल्यूमिनेशन के अंदर बात करें तो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ सोर्स अपॉन मीन हेमी स्पेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, तो इस रेशियो को बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द 3 फेज इंडक्शन नॉट सूटेबल? ठीक है, टरबाइन के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पता है सिंक्रोनस यहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट, लो टेंशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में लेंथ ऑफ द लाइन अपॉन स्पैन बिटवीन द पोल्स 20 के बराबर है। तो पोल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे? 21 होंगे। ठीक है, जितना आपको दिया गया है उससे अधिक होते हैं, तो 21 एक अधिक होता है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड केबल के लिए फाइब्रस मटेरियल का लेयर कौन सी होती है? तो पैडिंग एंड सर्विंग। देखिए कॉपर लॉस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50% है, रेटेड करंट 1500 पे। तो कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस आप जानते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? आपका 1500 से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1500 से करेंगे, 6000 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है, which of the following techniques is energy conservation in a lightning system not achievable? ठीक है, तो आंसर है आपका रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट विथ कन्वेंशनल बैलेस्ट। आज मैं इवनिंग में दोनों पेपर, प्रीवियस पेपर था और आज का जो अभी जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को मैं PDF के फॉर्म में आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। इवनिंग तक मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, देखिए W1 और W2 हमने उस पेपर में भी देखा था। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर कितना आता है? 0। cos phi = √3 W1 - W2 / W1 + W2 से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ दी है, रेजिस्टेंस का फॉर्म दिया है। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है आपका, ये कौन सा है? डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो अगर 40 ओम के अक्रॉस 40 ओम लोड रेजिस्टेंस है, नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 6.67 ओम। बोला जा रहा है कि नॉर्टन रेजिस्टेंस आपका 6.67 है अगर 40 ओम रेजिस्टेंस है। नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालिए अगर उसको 80 ओम कर दिया जाए। तो देखिए अगर हम इसको 80 ओम भी कर देते हैं तो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसको ओपन सर्किट कर दिया जाता है। तो फिर भी हमारा आंसर क्या रहेगा? 6.67 ओम। अगला देख सकते हैं, फिगर दिखाई दे रहा होगा ट्रांसमिशन लाइन का। तो अनइक्वल लेवल S2 - S1 किसके प्रोपोर्शनल होंगे? S2 - S1 होंगे आपके X2 - X1 के। नेक्स्ट, फॉर एनालाइजिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट दैट आर कंसिडर्ड शंट एलिमेंट्स। तो शंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ससेप्टेंस होता है। ठीक है, और कौन सा होता है आपका? कंडक्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर है जिसकी 2 वाइंडिंग्स होती है स्टेटर में। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा
फुल वेव रेक्टिफायर है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज 2Vm/pi cos अल्फा होता है। ब्रशेस किस में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये फिगर दिया हुआ है आपसे, स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, तो इसके अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स रिसीव्स अ हाई प्रायोरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, तो लो कॉस्ट हाई रिटर्न। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल गिनेंगे तो 19 इंस्टेंस दिखाई देंगे और उसके ठीक है, ये आपको सोलर एरे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज सोलर एरे। In a thermal power plant, feed water from water pump enters the boiler through the answer is economizer। ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए लोड रेजिस्टेंस आपको निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको ओपन कर देंगे, करंट सोर्स क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, 6, 12 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है, 9 ओम आपका आंसर आ जाएगा। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को सिंगल आयरन टाइप कहा जाता है। तो मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पिछला पेपर सॉल्व किया था MPPGCL का इवनिंग शिफ्ट का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ढूंढे भी थे, ठीक है। तो दैट क्वेश्चंस आर वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में आपको ऐसे न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, काफ़ी अंतर है दोनों पेपर में। तो पेपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसा पेपर आया, लेकिन एज़ कंपेयर अगर हम करें दोनों पेपरों का, क्योंकि जनरेशन वालों को समझना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि पेपर एक जैसा बनाना चाहिए दोनों, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट के टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आए थे, तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सिंपल है पेपर है। पॉज कर करके वीडियो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। देखिए यहाँ थेवेनिन रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 4 कैसे हो जाएंगे आपके, पैरेलल, तो 12 4 48/16 3 और 3 और 8 11। सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रोटर फ्रीक्वेंसी जब ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये पेपर आपके लिए एक प्रकार से टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए आराम से पेपर को और सॉल्व कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट का फिगर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो BL - VC यानी कि VL पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू किसके, कैपेसिटिव वोल्टेज के। तो हम जानते हैं XL VI प्रोपोर्शनल है, तो XL आपका क्या होगा, XC से ग्रेटर देन होगा। J1 J3 इस कंडीशन में क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज। कौन सा कंडीशन दिया है आपको, जब विथ गेट ओपन है, ठीक है, ब्लॉकिंग स्टेट है, तो J2 की ऐसी होगी आपकी रिवर्स वाइज कंडीशन। MT क्या स्टैंड करता है, मेन टर्मिनल। फॉर्मूला आपको याद होगा, मेकिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी। यहाँ फॉर्म फैक्टर दोनों के सेम होंगे, ठीक है।
1.11 साइनसोइडल। सर्विस मेंस आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे लगाया जाता है कंज्यूमर टर्मिनल के लिए, ठीक है। पावर फैक्टर टैरिफ किसको कहते हैं? स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। इसमें एवरेज डिमांड की बात की जाती है। इसमें से कौन सी क्वेंचिंग मेथड के बारे में पूछा है? तो ये होता है लेंथनिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, करंट जीरो मेथड नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे रिलेशन पूछा गया है, तो यहाँ तो शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप की बात ही नहीं होगी, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो इन दोनों इसके बीच ही होगा, तो E = I R1 + R2। देखिए ये दोनों पैरेलल में, इनको सॉल्व करना पहले 6 और 3 को, फिर 2 ओम के साथ जोड़ देना इसको। 1 और 5 सीरीज़ में है, तो ये जो सॉल्व होगा उसके साथ पैरेलल में होगा, फिर ओनली 14.4 पॉइंट में आएगा 2.4 लगभग। सबको ऐड कर देना। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कैसे फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 2 फेज सिस्टम आपको 3 वायर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दिस इज 2 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 वायर हैं और 2 फेज इज देयर। पोलरिटी देख सकते हैं आप। यहाँ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, P दिया है, Q दिया है, R दिया है, आपसे A पूछा है। तो आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको? 150 यानी कि P का रेजिस्टेंस प्लस 180 उसके अपोजिट, ठीक है। Q का रेजिस्टेंस यानी कि इस साइड का निकालना है ना, तो हम इस साइड के दोनों को ऐड करेंगे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कौन सा बच रहा है? 60 बच रहा है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 780 ओम आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होना चाहिए? 1। M = K √L1 L2 होता है, ठीक है। वेन ब्रिज पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ द ब्रिज हैविंग अ सिंगल रेजिस्टेंस ओनली। तो कि सिंगल रेजिस्टेंस कौन कितनी ब्रांचों में है? तो 2 ब्रांचों में है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आपका 2 है। ये वेन ब्रिज का आपका क्या है? डायग्राम है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिगर रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट पॉइंट ए, विच सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कैरीज द मोस्ट करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर फेड एंड है, तो सबसे पहले कौन सा कैरी करेगा? ए और सी। x2 डैश आपसे पूछा गया है, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। x2 डैश क्या होगा आपका? x2 इंटू n1/n2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपके पेपर MPPGCL का, थ्योरेटिकल है। बहुत सारे क्वेश्चन हम SSC के और भी पेपर में देख चुके हैं, इसीलिए कुछ बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मली रीड पेपर है, थ्योरी बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप पढ़िए इसको पेपर को, ठीक है।